अभी कुछ ऐसे बाबा ना मार्केट में आए हुए हैं, कोई पर्ची वाला बाबा है, कोई फूंक मार के ठीक कर देता है, आवाज नहीं है गले में तो फूंक मारते हैं ठीक हो जाते हैं। आपके नाम की पर्ची निकालते हैं, भविष्य बता देते हैं। तो ये सब ढोंग है, ये सच में विद्या है? नहीं, विद्या तो उसको मैं नहीं कह सकता। साइकोलॉजिकल एक एक समझ है। अच्छा। हाँ, साइकोलॉजिकल एक रीडिंग होती है, साइकोलॉजिकल एक ज्ञान है समाज में। जी। अगर उसका अभ्यास किया जाए तो उस तरह का हो सकता है। दुनिया भर के सर्कस में लोग रोज करते आ रहे हैं, हम बचपन से देखते आ रहे हैं मदारी को। देखिए ना, जी जी। ये जो कला है ये तब भी दूर से होती है ना। हाँ हाँ। आप दूर बैठे हैं, श्रोता दूर बैठे हैं, जी जी और एक तरफा चल रहा है जो कुछ हो रहा है सो। जी और आपका वेशभूषा भी है। जी जी। गांव में बचपन में, आज मेरी उम्र 50 साल होने जा रही है, तो मैं बचपन में गांव में जो देखता था तमाशा, तो चारों तरफ से ऐसे गोल, बीच में मदारी जी और जी। गोल से पब्लिक, जी और वो अपने आदमी को सामने चाकू मारता था उसमें, जी जी। अपने बच्चे में, हम्म। और सामने वो कबूतर बनाता था। जी जी। अब कबूतर को थैली में पैक करके बांध के तो ले जाएगा तो मर जाएगा, हम्म। पर वो सामने कबूतर बना रहा है थैली में से, सामने जलेबी निकाल के बना के दे रहा है। तो उसके बाद में वो सब लीला करता है, उसको दक्षिणा जो चाहिए वो मिल जाती है, उसके बाद वो बता देता है ये सब झूठ है, ये सब नाटक है। तो वो ज्ञान कोई भी आदमी के पास, वो शिक्षा कोई भी ज्ञान ले सकता है। वो अभ्यास है थोड़े दिन का। उस अभ्यास से आप किसी को हाथ की सफाई बोलो, बुद्धि की सफाई बोलो, विचारों की सफाई बोलो, तो आप उस तरह आप करके समाज में ये सब चीजें कर सकते हैं। पर ये एक टैलेंट ही है, योग्यता तो है ये एक। पर इसको हम विद्या कहें या साधना कहें या तो किसी की सिद्धि कहें, तो ये चीजें थोड़ी सी मुझे गवारा नहीं होती हैं। और मैं सिद्धि के रूप में हनुमान जी की कृपा है तो इसलिए ऐसा नहीं, मैं हो किसी को भी, हनुमान जी का, मैं किसी देवता को इस तरह नहीं मानूंगा कि वो इस तरह की सिद्धि किसी को देते हैं। रहा है। जी हाँ, पर यह है कि उनके पास अगर ये कला है तो है, कला तो है ये। जी। तो कला है तो वो कलाकार के पास होती है, तो वो कलाकारी है। बिल्कुल। पर यह है कि हम जिस गद्दी पर बैठे हैं उस गद्दी को मान्यता प्राप्त है, हिंदू धर्म में हाँ। या मुसलमान धर्म में, कहीं भी है मान्यता बिल्कुल प्राप्त, सर। तो हम उसको उसी रूप में देखते हैं, चमत्कार के रूप में उसको पूजते हैं, उसको मानते हैं, उसके पीछे पड़ जाते हैं, उसको जय जयकार करते हैं। तो उस तरह की हमारी सभ्यता में, मानव समाज में वो चीजें हैं। और वही चीजें सर्कस में रोज हो रही हैं। जी जी। सर्कस में कन्या क्या क्या करती हैं? जी जी। हाँ, सर्कस में क्या नहीं करते लोग, पत्ता करने वाले, पत्ते ताश में से सब कर देते, लीला जी, पूरी जी, दिखा जी, देते हैं। जी, बिल्कुल। हाँ, तो ये एक अभ्यास और एक कला है जो थोड़ी दिन आप करते हैं, 6-7 महीने कहीं करते हैं अभ्यास, तो वो अभ्यास में आती है बात आपके। दूसरों को वो चीज आती नहीं, आपको आती है। माइंड रीडिंग एक हाँ, तरीके तो से हो आपको गया। जब वो चीज आती है, दूसरों को आती नहीं है, तो उनके लिए तो आप ही को आती है बस, इसलिए वो आप ही है महान। जी जी। उनको आती नहीं, उसके लिए उनको लो चमत्कार है वो चीज। हाँ, तो ऐसी कोई सिद्धि किसी प्रकार की नहीं है। ये केवल एक कला है और कला के अलावा कुछ नहीं है। और वो कला सच में होती है, इस बात को मैं मानता हूं कि वो कला के रूप में तो है, जी। पर किसी सिद्धि के रूप में वो है नहीं। क्योंकि सिद्धि के लिए तो आदमी को कई जन्म लग जाते हैं। तपस्या करनी हाँ, कई पड़ती जन्म लगते हैं मारो। पिछले जन्मों की भी तपस्या होगी तो भी इस जन्म में भी बहुत सारी तपस्याएं है। जी। करनी पड़ती हैं। ऋषि मुनियों के बारे में लिखा है ऐसा कि फलाने ऋषि ने 10,000 वर्ष तपस्या की। जी जी। ठीक है, तो अब बताइए, अब मनु महाराज और शतरूपा, ये दोनों ने 10,000 वर्ष तपस्या की। जी। उसके बाद उनको सिद्धि प्राप्त हुई कि भगवान का दर्शन हुआ। तब उनको ये आज्ञा मिली कि हाँ भाई, तुम्हारे पुत्र पैदा होगा राम, जी। तुम जाओ वहां, दशरथ बनो, कौशल्या बनो, तुम्हें ये होगा। पर 10,000 वर्ष, इनकी तो उम्र भी नहीं है, 100 साल, 50 साल, 60 साल, 70 साल, 40 साल। जी बिल्कुल। हाँ, तो एक कला के रूप में ये बहुत अच्छी चीज है और सत्य भी है। इसको हम झुटला भी नहीं सकते हैं। तो क्योंकि कला है वो, तो कला किसी में इस तरह की भी कला होती है, किसी की हड्डियां ठीक करने की कला होती है। जी जी। उसको भी चमत्कार के रूप में लोग देख रहे हैं। जी, जी, कई सोशल मीडिया पे कमल वाला बाबा, सॉल वाला बाबा, हाँ, लात मार के मारने ठीक वाला कर रहे बाबा। हैं। जी जी। हाँ, पर वो कम्बल वाला जो बाबा है वो ट्रैक से हड्डी सही करता है। जी। किसी की कमर सीधी करता है, पैर का घुटना ठीक करता है। तो वो कमल वाला अकेला नहीं है ना, ऐसे करोड़ों, पहले हमारे बुजुर्ग जो है करोड़ों है ऐसे। जी जी। हाँ, हमारे यहाँ तो इलाज ही, आर्थोपैथिक इलाज ही, पहले डॉक्टर नहीं थे ना इसके। बिल्कुल नहीं, पहले सही हाथ बात में है। बड़े बूढ़े माताएं बहनें वही तोड़ा मरोड़ी करती थी हाथों की, गाँव गाँव में। फिर वो रस्सी से बांधती थी उसको, तौलिया सोफी से बांधती थी। हाँ। मोरा मोच निकालना है तो कसती थी, कमर को कसते थे। तो वो बाबा भी वही करता लीला। जी जी। हाँ, उसके पास में क्या है, बस वो हिंसा करता है। जी जी। कोई रो रहा है तो रो, चिल्ला रहा है तो चिल्लाओ। वो तोड़ देता, मरोड़ देता गर्दन जी। को पकड़ के, तो सीधा अपने आप ही हो जाता है। जी। हाँ, तो उसको हम न्यूरोथेरेपी कहते हैं। अर्थोपैथिक जो है, न्यूरोथेरेपी भी होती है ना जी उसमें, जी जी। एक्यूपंक्चर थेरेपी भी होती है जी, उसमें, जी। फिजियोथेरेपी भी होती है उसमें। जी। तो ये थेरेपी ही वो थेरेपी है, पर उसको जी। लोग चमत्कार में देख रहे हैं। उसने भेष ऐसा बना लिया है तो मूर्ति जी। रख ली है तो। जी। बाकी वो भी एक अभ्यास है और कला है।
उसको भी मैं नकारूंगा नहीं। जी जी, हाँ, पर चमत्कार के रूप में, कंबल के रूप में, सॉल के रूप में उसे देखना है, वो ठीक नहीं, वो गलत है। वो ठीक नहीं। उससे अफवाह और भ्रम फैल रहा है, जी प्रमाद फैल रहा है, अंधविश्वास फैल रहा है। आपकी जो कला है उसको सम्मान हम कर ही रहे हैं। जी। महाराज श्री, अब गुरुओं की तो हमने इतनी सारी बातें कर ली, अगर हमें असल में गुरु चाहिए होगा तो कैसे ढूंढें? क्योंकि जैसे कि अभी आमिर जी ने बोला, बड़े सारे गुरु चल रहे हैं, कोई किसी तरह के, कोई किसी तरह से आकर्षित कर रहे हैं। अच्छे गुरु की पहचान कैसे हो? गुण, कर्म, स्वभाव। अच्छा। गुण, कर्म, स्वभाव, ये तीनों एक मैच करते हो उसको गुरु बनाओ। अच्छा। बस हो गया। गुरु ढूंढने के लिए इतना ही ज्ञान काफी है। जी। किसी गुरु का गुण, कर्म और स्वभाव ये एक समान होना चाहिए। जी अच्छा। हाँ, कई लोगों की करनी कथनी जो है अलग अलग रहती है, स्वभाव जी। अलग रहता है, विचार जी। अलग रहते हैं। जी जी ऐसा है, दूसरों को अलग सिखाएंगे और खुद अलग जिएंगे, जी दूसरों के लिए कुछ अलग पेश करेंगे खुद को, और अब है अंदर से कुछ और। जी तो जी ऐसी चमत्कारी और ऐसे बनावटी भ्रमी ऐसे लोगों से गुरु बना के हमें कुछ नहीं मिलेगा। गुरु की परिभाषा है यही जो मैं कह रहा हूँ, गुण, कर्म, स्वभाव जिनका एक होवे वही ब्रह्म है, वही गुरु गोविंद है, वही गुरु है। जी तो हम इस धरती पर मानव रूप में भी गुरु बनाए, तो गुरु छांटे कैसे, ढूंढे कैसे? तो वो ये गुण, कर्म और स्वभाव ये समान रूप से आप देख लो कि गुण कर्म में परिवर्तन नहीं है, भेद नहीं है। तो जी। उसके हिसाब से आप पक्के हो जाइए कि यही मेरे गुरु हैं। अच्छा। ये मुझे कहीं भी ले जा सकते हैं, कुछ भी पहुंचा सकते हैं, कुछ भी जी। दे सकते हैं। पर स्वभाव कुछ अलग है, गुण कुछ अलग है, तो फिर ठीक नहीं है। कर्म कुछ अच्छा। अलग है, फिर चाहे वो जितने भी नाम वाले काम वाले हों, वो कुछ काम के नहीं, अच्छा। कोई लेना न देना, वो किसी काम नहीं आएंगे जी, जी। अपने।